नहीं, देखिए प्रभाव तो बहुत पड़ा। कॉरिडोर के बनने से सुविधाएं बहुत सारी बढ़ गई। बनारस का रुझान जो पहले था वही अब है। ये कह सकते हैं कि निचले तबके के लोग जो थे, जिनका कहीं से कोई गुजर बसर नहीं हो पा रहा था, आज उनके लिए भी अच्छा खासा जॉब प्रोवाइड हो रहा है और कमा रहे हैं। क्या लगता है कि अभी बनारस में क्या-क्या समस्या है जो अभी सॉल्व नहीं हुआ है? तो न्यायालय को आप क्या समझते हैं? न्यायालय भी क्या बिका हुआ है? ईवीएम यदि हैक हो सकता तो क्या विपक्ष जीता नहीं है क्या? अगर बीजेपी घोटाला कर रही तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप चंदा नहीं लिए हैं? कौन सी पार्टी ऐसी है जो चंदा नहीं लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड से? विपक्ष तो ये भी करिए, अगर 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, ये तभी साबित हो पाएगा जब ये ईवीएम को हैक कर लेंगे। विपक्ष का ये भी कहना है कि बेरोज़गारी पे बात नहीं कर रही है बीजेपी। बेरोज़गारी पर, महँगाई पर, ये इससे बच के निकल जाती है। आप जरा पिछले 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले जब वैलेट से होता था, तो मुझे भी याद है बहुत अच्छी तरीके से वैलेट को लूटा जाता था। क्या लगता है इस बार बनारस का मूड क्या है? नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं पॉड काउंट। देश में लोकसभा का माहौल अपने चरम सीमा पर है और इसी बीच में देश के सबसे चर्चित लोकसभा क्षेत्र बनारस में हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से अब उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं। 2 बार यहाँ से चुनाव जीता है और तीसरी बार मुद्दारी का पर्चा भरा है। और यहाँ की जनता से पूछते हैं कि इस बार बनारस का क्या मूड है और इस बार किस तरफ यहाँ की जनता अपनी रुझान देना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मुकेश गुप्ता। मुकेश जी, ये बताइए कि बनारस का क्या रुझान इस बार है? बनारस का रुझान जो पहले था वही अब है। स्थितियां कहीं से नहीं बदलने वाली हैं। मोदी ही मोदी है। तो फिर विपक्ष का क्या? विपक्ष तो यहाँ कभी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि पिछले 2 बार से जो स्थिति विपक्ष की रही है, अब उससे भी खराब होगी। यही कारण है कि अब तक विपक्ष ने कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। उम्मीदवार तो खड़ा करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं खड़ा करेगा, लेकिन जमानत जब्त हो जाएगी। इतना प्रभाव कि जमानत जब्त होने के कगार पर। हाँ जी, इतना प्रभाव तो है। क्या लगता है कि कॉरिडोर बना है, क्या इस पे कोई प्रभाव पड़ता है? यहाँ के लोग जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, खासकर आप तो बिजनेसमैन हैं, कपड़ा का व्यापार करते हैं, क्या प्रभाव पड़ा इस पे? नहीं, देखिए प्रभाव तो बहुत पड़ा। कॉरिडोर के बनने से सुविधाएं बहुत सारी बढ़ गई। यात्री बहुत आने लगे, यहाँ पे विजिट करने लगे। यहाँ पे होटल व्यवसाय और खाने पीने का, रेस्टोरेंट से लेके रेहड़ी पटरी वालों का, ऑटो वालों का, तमाम इलेक्ट्रिक भाड़ा वाले का काफी काम बढ़ गया। हम ये कह सकते हैं कि निचले तबके के लोग जो थे, जिनका कहीं से कोई गुजर बसर नहीं हो पा रहा था, आज उनके लिए भी अच्छा खासा जॉब प्रोवाइड हो रहा है और कमा रहे हैं। क्या लगता है कि अभी बनारस में क्या-क्या समस्या है जो अभी सॉल्व नहीं हुआ है? देखिए समस्याएं तो जीवन भर लगी रहेंगी और जीवन भर सॉल्व होता रहेगा, लेकिन बेसिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो समस्या है यहाँ का ट्रैफिक। ट्रैफिक व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। मतलब किसी भी तरीके से आप कहीं भी निकल जाइए, आपको सुकून नहीं मिलेगा। मतलब आपको जो 5 मिनट का रास्ता है वो आधे घंटे लग जाएंगे, क्योंकि जाम की समस्या बहुत है। मतलब इसका कोई अभी तक सलूशन नहीं हो पा रहा है। विपक्ष का कहना है लगातार कि इस देश में बीजेपी के आने के बाद, खासकर 2019 के बाद ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरजेंसी लगा दी गई है। विपक्ष के लोग जब बोलते हैं तो उन पे ईडी सीबीआई भेज दी जाती है, उनको जेल में भेज दिया जाता है। तो जो लोग ये बोलते हैं, जरा वो आज के 40-45 साल पीछे चले जाए, तब क्या होता था, क्या इमरजेंसी किस तरीके से लगाया गया था इंदिरा गांधी के समय, वो लोगों को याद नहीं है। उसे भी याद करना चाहिए। और आज कानून का राज है, जो भी है वो कानून के तरीके से हो रहा है। मतलब ये भी कहना है कि कई बार ईडी सीबीआई के धमका के हमारे जो नेताएं हैं, नेताओं को अपने पार्टी में कर ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज हमें सिर्फ ये बताइए, एक आम आदमी जो नागरिक है, कोर्ट कोर्ट पे भरोसा करता है ना, तो न्यायालय को आप क्या समझते हैं? न्यायालय भी क्या बिका हुआ है? ऐसा आपको महसूस होता है या ऐसा जनता कभी सोचती है? न्यायालय पे आज पूरे भारत को क्या पूरे दुनिया को भरोसा है, इसलिए न्यायालय के पास
जब कोई चीज जाता है और संज्ञान लेता है, वो कोई डिसीजन देता है, तो वो सही माना जाता है। ये राजनीति की बात है और लोग राजनीति ऐसे करते रहें कि ईडी सीबीआई स्वतंत्र है और अपना कार्य अच्छे तरीके से कर रही है। बीजेपी ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार, लेकिन विपक्ष का कहना ये भी है कि ये तो अब की बार 400 पार तभी हो पाएगा जब सत्ता पक्ष जो है वो ईवीएम हैक करेगा। हर बार ईवीएम हैक करके अपना जीत जाती है। अगर ईवीएम ईवीएम की जगह अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो बीजेपी जो है कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। आप जरा पिछले 15 साल 20 साल 25 साल पहले जब वैलेट से होता था, तो मुझे भी याद है बहुत अच्छी तरीके से वैलेट को लूटा जाता था, पेपर को गायब कर दिया जाता था, मतपत्र को गायब कर देते थे, जला देते थे, इंक डाल देते थे। अब वो नहीं हो पा रहा है, अब गुंडागर्दी नहीं हो पा रही है। ईवीएम की बात करते हैं, यही केजरीवाल या यही विपक्ष के सारे लोग ईवीएम के विषय में चिल्लाया करते थे। जब चुनाव आयोग ने कहा कि आप आके साबित करिए, यहाँ पे करके दिखाइए इसे हैक करके, तो सारे लोग मुंह चुरा के भाग गए। ये राजनीति कर रहे थे। ईवीएम यदि हैक हो सकता तो क्या विपक्ष जीता नहीं है क्या? वहां पे क्यों नहीं चिल्लाते हैं? जिस जिस स्टेट में कांग्रेस या अदरवाइज और जीता, वहां पे क्यों नहीं चिल्लाते हैं कि ईवीएम गड़बड़ था? यदि ऐसा होता तो पूरे देश में बीजेपी का ही राज होता। इलेक्टोरल बॉन्ड के लेकर भी विपक्ष काफी हल्ला कर रही है। उनका कहना है कि ये चंदे के जरिए यहाँ पे घोटाला कर रही बीजेपी। अगर बीजेपी घोटाला कर रही तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप चंदा नहीं लिए हैं? कौन सी पार्टी ऐसी है जो चंदा नहीं लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड से? यदि आप लिए हैं तो आप अपनी बताइए ना, बीजेपी तो अपना बता देगा। आप अपनी बताइए और अपने आप को बताइए कि हम कहाँ कहाँ से लिए हैं। कानून सबके लिए एक बराबर है और कोर्ट देख रहा है। कोर्ट को जवाब देना है, को लोग जवाब देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्या नाम है सर आपका? ब्रिजेश। और ये जिस प्रकार से बीजेपी विपक्ष का कहना है कि बीजेपी कम्युनल ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर रही है। ऐसा कुछ नहीं, किसने कह दिया? विपक्ष का कहना है कि लोगों को कम्युनल कर रही है बीजेपी। उनका काम है कहना, उनकी सुनता कौन है? विपक्ष है तो उनका सुनेगा ना लोग। कौन सुनता है उनके बारे में? कौन? जो उनके लोग हैं वही जानते हैं, उनके लोग जो हैं वही जानते हैं ना। क्या लगता है इस बार बनारस का मूड क्या है? 400 पार 400 पर, लेकिन यहाँ पे एक ही लोकसभा क्षेत्र है। कंफर्म है यहाँ का, यहाँ कोई हिला नहीं सकता। अभी तक कैंडिडेट विपक्ष ने खासकर जो इंडी गठबंधन है उसका कैंडिडेट अब तक क्यों नहीं है उम्मीदवारी का पर्चा भरा अब तक? भाई ये तो वही जाने, विपक्ष वाले और बीजेपी वाले तो कंफर्म है। मोदी जी, हार का डर सबको रहता है ना भाई। क्या लगता है कि 400 पार वास्तविक तौर पे ये आ पाएगा? फाइनल है। विपक्ष तो ये भी करिए, अगर 400 पार का जो नारे लगा रहे हैं ये तभी साबित हो पाएगा जब ये ईवीएम को हैक कर लेंगे। आप आइए, हैक करिए, विपक्ष वाले भी आए हैक करें। जब इतने पैसे खर्चे कर रहे हैं तो विदेश से क्यों नहीं बुलाते हैकर को हैक कराने के लिए? भाई अगर ऐसी बात है तो हैक कराए ना। बीजेपी वाले रोक रहे हैं या भारत सरकार रोक रही है? कोई रोका तो नहीं है, आप हैक कराओ। विपक्ष का ये भी कहना है कि बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही बीजेपी, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, ये इससे बच के निकल जाती है। क्या लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई पर कहीं ना कहीं इस पे बात करने की जरूरत है? बात करने की जरूरत है, कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे लोगों को काम मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। अब जो नहीं करना चाहता तो उसके लिए क्या किया जाएगा? काम तो है ही, ऐसा नहीं है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब क्लास 10th का पढ़ा हुआ लड़का सोचेगा कि हम बीएससी की नौकरी कर लें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। विपक्ष का कहना है कि लगातार सरकारें जो है सरकारी कंपनियों को निजीकरण कर रही है, जिसके कारण जो सरकारी नौकरियां हैं वो कम होती जा रही है। अरे भाई, सरकारी कर्मचारी पहले काम कहाँ करते थे? आज से 10 साल 15 साल पहले सबको मालूम है टेबल के नीचे से क्या जाता था और फाइलें कब से कब जाती थी। जो फाइल 10 दिन में आगे बढ़नी चाहिए तो 1-1 साल लग जाते थे। सबको मालूम है, ऐसा कुछ नहीं। आज तो भाई डिजिटल है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो ये सरकार का देन है ना। सरकार कोशिश कर रही है उन सब चीजों के लिए, धीरे धीरे काम कर रही है। 2014 में एक फोटो नजर आता है जिसमें स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर सड़क पर आके उन्होंने रैली किया था कि ये महंगाई
बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो गैस सिलेंडर का जो रेट है लगातार बढ़ता जा रहा है। भाई ये तो इंटरनेशनल मामला है भाई। प्राइस हाइक और वो बाहर से ही तय होता है, फिर यहाँ आके जो टैक्सेस हैं उस पे तो कम ही कर रहे हैं सरकार, ऐसा तो है नहीं। तो सरकार उस पे भी तो रोक लगा रही है, रोक लगा रही है। उज्ज्वला योजना क्या है, क्या है? लोगों को फ्री में गैस दे रही है, जो भी उसके लाभार्थी हैं। क्या इसके पहले होता था ऐसा? सिलेंडर को जो है एक बॉन्ड कर दिया जाता था कि इस सिलेंडर इतने ज्यादा इससे नहीं दिया जाएगा, साल में 6 सिलेंडर, याद होगा। लोग लाइन लगा के सर पे रख के सिलेंडर के लिए खड़े रहते थे धूप में, भूल गए वो दिन? बनारस का मेन मुद्दा क्या होना चाहिए? अभी लोकसभा तीसरा बार प्रधानमंत्री यहाँ से उम्मीदवार भरे, पर्चा भरे उन्होंने, तो आप लोगों का कहना है कि बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन क्या अभी काम जो बच गया है वो होना चाहिए? काम अभी देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है हमारे यहाँ रहने के लिए, उस पे काम करना है, रोड पे काम करना है। सबसे बड़ा मुद्दा रोड है यहाँ पे। 10 साल में रोड नहीं बना पाए? बनाए हैं बाहर बाहर, शहर के अंदर नहीं, बाहर बाहर। बाहर बार बना दे, शहर के अंदर नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ मंदिर है। थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम लगेगा ना। 10 साल समय काफी नहीं था? काफी 10 साल क्या, 60 साल पहले क्या था? अब यार, हर बार 60 साल को ही लेकर चलेंगे तो जो 10 साल बीता उस पर भी तो बात होना जरूरी है। ठीक है, 10 साल में बहुत कुछ हुआ है भाई। आप देखो ना कि इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। चाहे वो बनारस, हम लोकल बनारस के हैं, बनारस की देखिए इकोनॉमी कहाँ से कहाँ जा रही है। बूस्ट देखिए कितना तेजी से हो रहा है, हर चीजों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप भी घूम रहे हैं मार्केट में, हम भी हैं। जो छोटे तबके के लोग थे, काम मिल रहा है उनको, उनके हिसाब से, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके जो भी वर्क हैं उनके हिसाब से उनको काम मिल रहा है। अगर आदमी ना करना चाहे तो उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। क्या लगता है बिजनेसमैन को, जो यहाँ बिजनेसमैन मंदिर के अगल बगल जो बिजनेसमैन है, बनारस के जो बिजनेसमैन है, पहले की अपेक्षा कैसा काम उनका चल रहा है? अरे 100% अपर में जा रहे हैं भैया, 100%। आपको बिजनेस के बारे में देखना हो तो गदौलिया चले जाइए, बास फाटक चले जाइए, आप मंदिरों पे जाइए, देखिए क्या भीड़ है। काम कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? होटल से मिलता है, रेहड़ी पटरी वाले हैं उनसे मिलता है, ऑटो है, रिक्शा वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनसे ही उनको मिल रहा है ना काम, काम कर रहे हैं ना। ये भी आरोप लगाती है कि बीजेपी कॉरिडोर के बहाने कई मंदिरों को तोड़ दिया। नहीं नहीं, तोड़ना न तोड़ना तो भाई वो तो अगर कहते हैं तो ठीक, आके देखें फिर। अगर तोड़ा गया तो उसको लिए है ना, सुप्रीम कोर्ट है, आपका न्यायालय है, सब कुछ। केस करिए आप, केस करिए ना, किसने रोका है भाई? आप कहते हो कि मंदिरों को तोड़ दिया गया, बिना जब तक किसी चीज का जीर्णोद्धार करना होगा तो उसके लिए तो तोड़ फोड़ तो करना ही पड़ेगा। कहाँ से होगा? पहले यात्री आते थे या श्रद्धालु आते थे, कैसे जाते थे मंदिर तक? बड़ी समस्या होती थी जाने आने में। आज इत्मीनान से जाते हैं ना, मंदिर के अंदर दर्शन कर रहे हैं ना। बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी का कहना यह भी है कि अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। भाई वो तो फाइनल है, वो भी 2024। इससे नहीं लगता कि कम्युनल की तरफ लोग चले जाएंगे, दंगा भी हो सकता है? नहीं नहीं, कोई दंगा उंगा नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ नहीं होगा। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं बनारस के, चाहे वो किसी भी धर्म जाति विशेष से आते हों, सारे लोग समझदार हैं। क्या लगता है कि इस बार बनारस का मूड क्या है 2024 के इलेक्शन में? मूड फाइनल है, उसमें कोई वो नहीं है। मूड कोई चेंज नहीं है? कोई चेंजिंग नहीं है। आंख बंद करके लोग जाएंगे सुबह सुबह, ईवीएम का जो भी बटन होता है उसको पहला नंबर का बटन दबा के चले आएंगे। अब पहला नंबर किसका है सबको मालूम है। इतना कॉन्फिडेंट? बिल्कुल।